जो जो मुश्किलात वो फेस कर रहे हैं उनके अबाउट बात करते हैं। यहाँ के जो हेड कोच है सर जाकिर, हम उनसे बात करेंगे कि कौन कौन सी मुश्किलात उनको फेस करनी पड़ रही हैं, क्योंकि बहुत अरसे से इनका जो ऑफिशियल ग्राउंड था उस पर भी कब्जा हुआ है। एक अजीब सी खबर कहूँगा मैं इसको कि जिसमें फेडरेशन ने मेरे साथ थोड़ा सा गलत करा है कहूँगा, या जो भी आप बेहतर समझते हैं सर। और जिस तरह आपने गर्ल्स को भी ट्रेनिंग दी है और बॉयज़ को भी ट्रेनिंग है सर, दोनों में मतलब क्या डिफरेंस है? कौन कौन सी मुश्किलात फेस करनी पड़ती है जब गर्ल्स को आप ट्रेनिंग देते हैं? मैंने खुद शूट किया था, हम आए थे आपके साथ एहतजाज, जब आपने प्रोटेस्ट किया था हम खड़े थे आपके साथ सर, लेकिन उसमें मैंने इलाका मकीन को नहीं देखा सर। तो इसमें इलाका मकीन अगर खड़े हो जाए तो क्या ये ग्राउंड आपको वापस नहीं मिल सकता? तो ये बदकिस्मती कहूँगा कि औरंगी टाउन, नई कराची या इधर के इलाके के बच्चों को प्रमोट नहीं किया जाता और कोई एनजीओ आगे नहीं बढ़ती सिवाय लियारी के। बिल्कुल सर, हर अकेडमी का यही कहना है। जिस तरह अभी नॉर्वे कप जब जीत के आए थे तो सर उसके बाद भी जब उनके हेड कोच थे उन्होंने यही अपील की थी कि हम और कुछ नहीं चाहते गवर्नमेंट से, बस इतना चाहते हैं कि वज़ीर आज़म जो हमारे बच्चों के साथ आके चाय पिए सर, वो ख्वाहिश भी उनकी पूरी नहीं की गई। अगर हम बाकी मुल्कों की बात करें, वहाँ अगर कोई बच्चा गोल्ड मेडल होके आता है, बल्कि सिल्वर मेडल होके आता है, तो सर उसको मतलब करोड़पति बना दिया जाता है। हर कोच का एक फेवरेट प्लेयर होता है, उस पर ज़्यादा फोकस होता है। बाकी शरारती थे लेकिन दायरे कार के शरारती, लेकिन फारूक जो था वो थोड़ा सा अजीब सा शरारती था, हम भी जानते हैं। उसने बस थोड़ा बहुत ऐसा करा जिसकी वजह से मुझे फिर उसको अलग करना पड़ा। उसने जब ट्रांसफर किया तो तब वो यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए आया था, और यहाँ आई थिंक यहाँ के टीम का कोई लड़का था, उसने मना कर दिया था उसको ट्रेनिंग से कि यहाँ ट्रेनिंग नहीं करें। तो उसकी वजह ये सच बात है या? मैं तो लेकिन हम यहाँ पर ना सजा का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। मैं ही देखा, मैं जो हेड लिया, 2 कलावा दिखाए तो ये थोड़ा सा खड़ा हो बैठे और घबरा गया। घर पर आके अपने वालिदा मोहतरमा से कहता है, बाबा तो जैसे अब यहाँ पर ऐसे थोड़ी है ये। तो बोला क्यों, क्या हो गया? अरे वो तो उसके ऊपर से उसके नीचे से और कुछ भी नहीं हुआ, खड़े हुए। तो सर आखिरी में हमारा एक सेगमेंट रहता है रैपिड फायर का सर, तो उसमें सर 3 सेकंड है आपके पास, 3 सेकंड में आपको फटाफट रिप्लाई करना है सर। तो सर तैयार हैं आप? जी बिल्कुल। पहला क्वेश्चन सर, टी और कॉफ़ी? कॉफ़ी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू कराची स्पोर्ट्स एंड फन व्यूवर्स। जैसे कि आपको पता है कि हमने एक मुख्तलिफ सीरीज़ का आगाज़ किया है, जो कि हम मुख्तलिफ अकेडमीज़ में जाके वहाँ के जो हेड कोच हैं उनसे बातचीत करते हैं, वहाँ जो जो फैसिलिटीज़ उनको मिल रही है या जो जो मुश्किलात वो फेस कर रहे हैं उनके अबाउट बात करते हैं। तो इसी सिलसिले में आज हम यंग मुस्लिम की अकेडमी में आए हैं। यहाँ के जो हेड कोच है सर जाकिर, हम उनसे बात करेंगे कि कौन कौन सी मुश्किलात उनको फेस करनी पड़ रही हैं, क्योंकि बहुत अरसे से इनका जो ऑफिशियल ग्राउंड था उस पर भी कब्ज़ा हुआ है। तो उस अबाउट भी हम बात करेंगे। बाकी गर्ल्स की ट्रेनिंग में जो जो मुश्किलात आ रही है उसके अबाउट भी हम बात करेंगे। बाकी डिस्ट्रिक्ट के भी ओहदेदार है तो डिस्ट्रिक्ट के अबाउट भी बात करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ इनको मिल रही है या डिस्ट्रिक्ट की तरफ से क्या कुछ इनको मिल रहा है या सपोर्ट मिल रहा है। तो आइए वेलकम करते हैं अपने गेस्ट का। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप नोमान भाई, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सबसे पहले तो आप अपने फुटबॉल जर्नी के अबाउट बताएं कि कहाँ से आपने शुरू किया। ये सबसे पहले तो मैं कराची स्पोर्ट्स और बिलखसूस एंकर के हवाले से नोमान भाई, आपको और आपकी टीम के नाम मुझे नहीं मालूम, उनका मैं बेहद मशकूर हूँ कि आपने एक बहुत बड़ा और अच्छा काम शुरू किया। और मैं समझता हूँ फर्स्ट टाइम किसी ने अकेडमी में आके यानी मालूमात करी कि क्या प्रॉब्लम हम लोगों को आप सामने आते हैं। तो अकेडमी सबसे पहले मैंने फ़ुटबॉल जब शुरू की 1985, और इसी स्कूल में मैंने इब्राहिम अली भाई से 3 दफ़ा इंटर स्कूल में सेलेक्ट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद सेलेक्ट होने के बाद फिर मैंने क्लब ज्वाइन किया, यंग मुस्लिम फ़ुटबॉल क्लब। तो 1985 में मैंने मैट्रिक किया। उसके बाद मैं स्कूल जब छोड़ा, उसके बाद मैंने कॉलेज में जब किया है सिटी कॉलेज में, तो उसके बाद मैंने फ़ुटबॉल शुरू किया यंग मुस्लिम में, और एज ए खिलाड़ी खेलता रहा, एज ए डिफेंडर और मिडफील्ड में खेलता हूँ। असल में जब मैं फ़ुटबॉल शुरू की तो एक हामिद भाई होते थे हमारे सदर साहब, उन्होंने मुझे देखते हुए जो महसूस किया मेरा गेम और मेरे जो स्टाइल देखे, तो उन्होंने क्लब मेरे सुपुर्द कर दिया। वो दिन और आज का दिन है जब से मेरे पास क्लब है। और क्लब के साथ साथ मैं अकेडमी भी चलाता हूँ, यंग मुस्लिम अकेडमी भी है, और कराची यूनाइटेड की एक औरंगी सेंटर है जिसका हेड कोच हूँ मैं। हमारी बल्दिया में भी अकेडमी है, कराची मुख्तलिफ जगहों पर है, मज़ाफ़ाती इलाकों में। ये तमाम अकेडमी इस तरह से औरंगी की अकेडमी जो गर्ल्स बॉयज़ 8 साल से लेकर 16 साल के बच्चे यहाँ ट्रेनिंग करते हैं। आपने देख भी लिया बिल्कुल कि अभी कुछ देर पहले गर्ल्स की ट्रेनिंग हो रही थी। और मैं ये कहूँगा सबसे अच्छी जो बात है कि यहाँ के माहौल में मुझे लगता था कि शायद गर्ल्स नहीं आएंगी, और इसमें मेरे पास बलोच, पख्तून, उर्दू स्पीकिंग सब बच्चियाँ आती हैं जो मेरी बेटियों की मानंद हैं और बहुत अच्छे खेल रही हैं। और मैं एक अच्छी बात बताता चलूँ कि मेरी बच्चियाँ नेशनल भी हैं
और बाकायदा आर्मी में सेलेक्ट हुई है मुकद्दस इकबाल, और नुसरा हो गई, इस तरह अरीबा हो गई। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने नेशनल खेली, और पाकिस्तान जो कि एक प्रीमियर लीग शहबाज शरीफ के नाम से एक टूर्नामेंट हुआ था 2022 में गलबन, उसका फाइनल जिसका मैं कोच था, फाइनल भी हमने जीता। वो जो पंजाब को हमने और इस्लामाबाद को दोनों को मात किया, जो कि फाइनल अच्छे मार्जिन से जीतने के बाद, एक ये अचीवमेंट है मेरी। मेरे साथ अरशद जमाल कोच होते हैं, वो साथ थे। और मैं समझता हूँ गर्ल्स के हवाले से बहुत प्रॉब्लम मेरे को यहाँ पर थ्रेड भी आया कि यार आप ये गलत कर रहे हैं, गर्ल्स के साथ ऐसा, या गर्ल्स को ट्रेनिंग करते हो, ये करते हो। मैंने उन्हें फिर समझाया कि देखिए ये वो बच्चियाँ हैं जो घर से निकलती नहीं है, और उनका सेहतमंदाना माहौल बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो उस स्टेप को सिर्फ फुटबॉल नहीं, मैंने जो बच्चों को सिलेक्ट किया था स्कूल से, कि उन बच्चों को सिर्फ ये नहीं कि इंटरनेशनल बनाना है, मेरा जहन ये था कि बच्चों को हेल्थी एक्टिविटी दूंगा मैं, और एनवायरनमेंट दूंगा, और बच्चों का जहन को थोड़ा सा क्लियर करूंगा। जैसे डिफेंस की अगर क्लिफ्टन की बच्चियाँ बाहर निकलती हैं तो उनका जहन और हमारी बच्चों में थोड़ा फ़र्क होता है। तो इन बच्चों को फिर क्लिफ्टन में जाके मैंने खिलाया, और बच्चों ने जब वहाँ खेला तो आज आपके सामने देखा होगा बॉयज़ के साथ भी बच्चियाँ मौजूद हैं और अच्छा खेल रही हैं। जो कि अभी मेरा सबसे अहम ये है कि बच्चियाँ जो इंटरनेशनल के बाद आर्मी में सेलेक्ट हुई हैं, और इस तरह बच्चे अगर लेंगे तो गुलाम नबी जो फारूक सर हैं, आप बेहतर समझते हैं, KPTs के बेहतरीन स्ट्राइकर थे, जो एज ए कोच यहाँ मौजूद हैं, तारीफ के मुताबिक बिल्कुल, और किसी तारीफ के, और मैं समझता हूँ मुझसे अच्छे अंदाज में वो कोचिंग करते हैं। वो बहुत कम कोच बोलेंगे कि जो मैं हेड कोच में बोलूँ, नहीं मैं नहीं, फारूक सर हैं, फयाज सर भी मेरे पास हैं, HBL से ताल्लुक है, लेकिन फारूक सर अच्छा कोचों में जो बच्चों को अच्छा मोटिवेट करते हैं। बच्चों में जैसे अब्दुल अहद है, वो तुर्की में सिलेक्ट हुआ, स्पेन से इसको एक इंटरव्यू हुआ, स्पेन ने सिलेक्ट करा। एक अजीब सी खबर कहूँगा मैं इसको, कि जिसमें फेडरेशन ने मेरे साथ थोड़ा सा गलत करा है कहूँगा, या जो भी है आप बेहतर समझते हैं, कि इसको NOC चाहिए थी, तो मैंने NOC के लिए दिया, स्पेन से लेटर आ गया। अब उसका लेटर की 15 तारीख मिसाल के तौर पे होती है, तो 15-14 को मुझे कहते हैं यार आप प्रॉपर तरीके से करें। अब आप बताएं मैं 14 तारीख को प्रॉपर तरीके से कर सकता हूँ? उसका वीज़ा कैंसिल हुआ, यानी कि एक NOC की वजह से सिर्फ NOC बच्चे की का वजह मुस्तकबिल तब हो गया। आज वो स्पेन तो दूसरी बात तुर्की भी नहीं जा सका, क्योंकि तुर्की वालों ने कहा यार आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी थी, तुर्की के हवाले से आपको सिलेक्ट किया था, तुर्की में इसका इंटरव्यू था और इसकी सिलेक्शन भी वहीं हुई। 4000 बच्चों में से 30 बच्चों में पाकिस्तान का सिर्फ वाहिद बच्चा था अब्दुल अहद, जो कि ये भी पता चलूँ रोनाल्डिनियो पाकिस्तान आया था, बिल्कुल, जो हॉकी स्टेडियम फुटबॉल के बिल्कुल में खेला, उसमें ये सिलेक्ट हुआ था। और कराची से, बल्कि औरंगी टाउन से 2 बच्चे, महमूद आलम जो 12 नंबर में होते हैं अरकान ग्राउंड के, और अब्दुल अहद, ये 2 बच्चे सिलेक्ट हुए थे। और जिसको रोनाल्डिनो ने एक अच्छा, यानी रोनाल्डिनो को अच्छा पास दिया, जिस पर गोल किया, और रोनाल्डिनो ने उसको अप्रिशिएट किया, तो उसमें भी आपने देखा, यानी टैलेंट के हवाले से अगर बात करेंगे। लेकिन बदकिस्मती के कभी यहाँ पर डिपार्ट तो दूर की बात है, किसी टीमों में सिलेक्ट नहीं हुआ। यहाँ पर मेरे समझ में नहीं आती बात। सर इसकी क्या वजूहत है कि आजकल हम देखते हैं सर कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में या इस जोन में मतलब हमें कुछ डिपार्टमेंटल नहीं मिलता या इंटरनेशनल प्लेयर नहीं मिलता इस दौर में, तो इसकी क्या वजूहत है? क्या टैलेंट नहीं है, या टैलेंट को समझने वाला और टैलेंट को परखने वाला, जैसे हीरे को तराशने वाला कोई नहीं है? तो इस पे जरा रोशनी डाले सर। देखिए अभी आपने देखा होगा पाकिस्तान की टीम मालदीव गई उनकी गोल्डन जुबली पर, बिल्कुल, और वो खिलाड़ी कहाँ के इसको छोड़ दे, लेकिन पाकिस्तान का नाम हुआ। बिल्कुल, तो इसका मतलब है जो आपकी बात की तराशा जोहरी, वो जोहरी ने देखा कि कौन सा बच्चा आए जो पाकिस्तान की तरफ से खेले और पाकिस्तान का नाम ऊपर करे। मैं कहता हूँ 35 साल बाद गालबन मालदीव में फाइनल में पहुंचा, फाइनल जीता। तो इससे पहले क्यों नहीं जीता? उसकी वजह टैलेंट यहाँ मौजूद है, लेकिन उस टैलेंट को ढूंढने के लिए यहाँ के जो कोचिस हैं वो मेहनत नहीं करते। अच्छा, यहाँ एक छोटी सी और बात बताऊँ, जैसे बहुत से अकेडमियाँ बाहर जाती हैं, और अभी कुछ वक्त पहले नाम इसलिए लेना मुनासिब नहीं है कि किसी की इल्सट होती है इसमें, बस मैं एक इशारतन ये कह दूँ कि अगर वो अकेडमी मिसाल का औरंगी टाउन का या बल्दिया का बच्चा है, उसको यूज़ किया जाता है लियारी में किसी अच्छी अकेडमी में, उसको ये कहा जाता है हम इसको 3 साल 4 साल से हम इसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, यानी किसी भी बाहर के मुल्क में जाते हैं और वो बाहर के मुल्क वाले देखते हैं ना इस बच्चे को आप सिलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्ट किया है, इतनी मेहनत की है, वो बच्चा बना बनाया है किसी अच्छी अकेडमी का, बिल्कुल। तो उसको ज़ाया, यानी क्या कर रहे हैं कि मैंने बनाया, तो वो उसकी सिर्फ पेमेंट जो लेते हैं उस बच्चे को नहीं मुंतकिल मतलब करते, तराशने वाला कोई और होता है, बस उसके ऊपर अपना लेबल लगा के लेवल लगा के, और उस बच्चे को फिर कौमी टीम की तरफ नहीं राग़िब कर रहे हैं, उसको सिर्फ यूटिलाइज कर रहे हैं अपने कमाने के लिए। ये बदकिस्मती कहूँगा इस पाकिस्तान की कि यहाँ पर अकेडमी सिस्टम नहीं है। अगर फेडरेशन चाहे हर डिस्ट्रिक्ट में, जैसे जो अभी बंद हो गए मिसाल पर डिपार्ट, तो आप छोड़ें डिपार्ट को भी, जो डिपार्ट की बदकिस्मती आपने बंद करा दी जिस जो भी हुकूमत थी, लेकिन अगर ग्रास रूट जब तक शुरू नहीं करेंगे, मैं 100 साल तक कहता हूँ फुटबॉल कभी ऊपर नहीं आएगी जब तक ग्रास रूट आप ऊपर नहीं करेंगे। सर। और जिस तरह आपने गर्ल्स को भी ट्रेनिंग दी है और बॉयज़ को भी ट्रेनिंग है सर, दोनों में मतलब क्या डिफरेंस है? कौन कौन सी मुश्किलात फेस करनी पड़ती है जब गर्ल्स को आप ट्रेनिंग देते हैं?
मैं समझता हूँ जो गर्ल्स के कोचेस हैं, अगर मेरी बात सुन रहे हैं, वो बिल्कुल इत्तेफाक करेंगे कि बॉयज़ और गर्ल्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क बिल्कुल सर, है। एक तो फुटबॉल खेलने में भी बिल्कुल और उनको यहाँ तक लाने के लिए भी। बिल्कुल अगर बच्चों का मैच होता है, उन्हें हम लेके जाते हैं क्लिफ्टन या गोलीमार या लियारी कहीं भी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि बच्चे आज सुजुकी में चढ़ गए और चले गए। लेकिन गर्ल्स को बाकायदा उसका वेट किया जाता है, उसके पेरेंट्स आते हैं उसको छोड़ने के लिए, और जब तक वो अपने घर नहीं चले जाएँ तो ना हमें सुकून मिलता है और ना उनके पेरेंट्स को। बिल्कुल और उसके बाद इलाके वाले, जिस बच्ची जब आ रही होती है तो वो प्रॉब्लम इलाके वाले भी जैसे आपने देखा है मज़ाफ़ाती इलाका है, यहाँ पर कुछ लोग, ये सबको नहीं, कुछ अनासिर ख़राब लोग हैं जो अच्छे माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। जैसे कि आपने देखा, मेरा एक ग्राउंड था यंग मुस्लिम फुटबॉल क्लब, जो कि पिछले दौरों में इज़हार खान टाउन नाजिम होते थे, उनकी बड़ी मेहरबानी और काविशें थी, उन्होंने बना के दिया। उसके बाद अभी इत्तेफाक से ऑरेंज बस और पुल बनाने वाली कंपनी ने उसको इनके हवाले गवर्नमेंट ने किया। हम खुश हुए कि चलें इलाके का काम हो रहा है। उसके इलाके काम होने के बाद कई साल गुजरने के बाद हमने बड़ी एप्लीकेशनें दी, वो किसी तरह खाली हो गया। जब खाली हुआ तो टाउन चेयरमैन साहब औरंगी टाउन जमील जिया साहब और उनकी टीम के कामरान साहब और भी लोग थे, जिन्होंने हमें आया और वहाँ से हमारे लोगों को निकाला गया। जबकि वहाँ लाइटें भी थी, केबल भी था, और कमरे में बहुत ज़्यादा मेरा सामान था, मतलब फुटबॉल है, ज़बरदस्ती आपको निकाला बस गया निकाल के वहाँ ताला से? डाल दिया। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये काम अच्छा किया कि यहाँ पर सर्कस और बाज़ार लगवाने लग गए। फुटबॉल ख़त्म कर दिए। इस औरंगी के अभी फुटबॉल का अल्लाह ही हाफिज़ है कि ग्राउंड अभी तक की औरंगी में, मैं आज को एक और अच्छी बात बताऊं कि माशाल्लाह पूरे औरंगी टाउन में जो सबसे कच्ची आबादी बड़ी एशिया की कहलाती है, एक गिरासी ग्राउंड फुटबॉल का नहीं। बिल्कुल सर, वो जिस तरह मैंने खुद शूट किया था, हम आए थे आपके साथ एहतिजाज, जब आपने प्रोटेस्ट किया था हम खड़े थे आपके साथ सर, लेकिन उसमें मैंने इलाका मकीन को नहीं देखा सर। तो इसमें इलाका मकीन अगर खड़े हो जाए तो क्या ये ग्राउंड आपको वापस नहीं मिल सकता, बच्चों को वापस नहीं मिल नहीं, सकता? बिल्कुल मिल सकता है। इलाका मकीन की वजह ये है कि यहाँ पर कुछ लोगों ने उनको बैकग्राउंड पर, आपको पता है ऐसे लोग ताकतवर होते हैं। बिल्कुल मैं तो एक बात जानता हूँ कि अल्लाह ने एक ही दफ़ा जान लेनी है, चाहे वो किसी के भी हाथ से ले। बिल्कुल। तो मैं तो बेशक। डरता नहीं हूँ, और मैं 1985-90 से लेके आज तक हर तंजीमों से लड़ता हुआ आ रहा हूँ इस ग्राउंड के लिए। कभी कोई आता है सर्कस, कभी कोई आता है, लेकिन मैं लड़ता रहा। अब आके इलाके मकीनों को तड़िए लगाई, बाकायदा डराया गया, तो जिसकी वजह से जो मुझे मालूमात हुई, जो उस दिन आप कह रहे हैं जब आए थे नहीं आए, तो बाद में बताया गया कि वो हमें बाकायदा यार घर पर आए थे रात को कि आप लोग बाहर नहीं जाएंगे, अगर वहाँ गए तो आपके साथ ऐसा होगा। तो लाजमत है, मैं ऐसे काम नहीं करूँगा जिससे इलाके वाले को कोई प्रॉब्लम हो। लेकिन मैं था, मेरे स्पोर्ट्स एसोसिएशन के लोग थे, ये लोगों ने मेरी सपोर्ट की और आपने बहुत बड़ी सपोर्ट की थी मेरी, और ये आला हुक्काम तक मेरी बात पहुँची हुई है और बातचीत चल रही है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द सुनने में आ रहा है कि खाली करवा देंगे और एनओसी हम आपको दिलवाएंगे। अब वल्लाह आलम ये कब होगा, इस हुकूमत में या इसके जाने के बाद। उम्मीद है कि जल्द से जल्द मिल जाए आपको एनओसी वहाँ की सर। और इसके साथ सर थोड़े पर्सनल सवालात पे आते हैं जी, सर। क्योंकि सर हम आपको एज ए कोच जानते हैं, तो सर आपका ज़रिए आमदन क्या है? देखिए, मैं कराची वाटर बोर्ड में हूँ, एक तो ये है, और मैं कराची यूनाइटेड का हेड कोच हूँ, उसकी सैलरी मुझे मिलती है। उसकी सैलरी भी मिलती जी है? बिल्कुल। बच्चों को जो 8 साल से 15 साल के बच्चों को मैं ट्रेनिंग देता हूँ, मेरे साथ फारूक सर होते हैं, फयाज सर होते हैं, और मेरा अपना बेटा अब्दुल अहद, वो भी अब ट्रेनिंग कराता है। तो ये यानी जो ये समझ लें कि घर सिर्फ 3 वक्त का खाना अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, किसी से मांग नहीं पड़ रहा। हाँ, ये ज़रूर है कि बहुत अच्छा नहीं कर सकता हूँ मैं, क्योंकि आपको पता है कोई भी चीज़ चलाने के लिए पैसा चाहिए, बिल्कुल। और वो मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है, ना कोई सपोर्ट करता है, ना गवर्नमेंट की तरफ से, ना किसी शख्स की वजह से। अल्लाह लान ये बात करता हूँ, सर ये सब जेब लेकिन से। जिस तरह मतलब मुख्तलिफ अकेडमीज़ है, जिस तरह नॉर्वे कप गए थे, नॉर्वे कप जीता था उन लोगों ने, बेटर फ्यूचर पाकिस्तान, इस तरह और भी मुख्तलिफ अकेडमी से जो बाहर एब्रोड जाके अपनी टीम को ले जाते हैं, उनको मतलब सपोर्ट मिलता है सर। तो उस तरह आपको क्यों नहीं मिलता, इसकी क्या वजूहत है? क्या आप किसी से मांगते नहीं इस वजह से, या किसी के सामने मतलब जाते नहीं हैं? देखिए, मैं इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा किसी पे, लेकिन ज़्यादातर मैंने जो देखा है कि झुकना पड़ता है, तो मैं समझता हूँ मैं उनमें से नहीं हूँ। एक तो ये है। दूसरा, आप पूरे कराची में ये महसूस करवा रहा हूँ मैं आज आपको कि फ़कीर कॉलोनी में एक बॉक्सिंग क्लब है, उसके बच्चे जब तक लियारी में थे तो बहुत ऊपर यानी नाम होता था, और उनके, लेकिन उनके नाम पे लियारी का नाम किया जाता था उनका। वो बच्चे फ़कीर कॉलोनी के थे। और उस्ताद फ़िदा जो कि एक बहुत बड़ी बिल्कुल, शख्सियत है, आप भी जानते हैं। बेशक। और उसके बाद नान अफरीदी है, जो अभी हाल ही में औरंगी से गया है, और उसने एशिया में जब यहाँ पाकिस्तान से गया तो समझ लें ये वाहिद 2 बच्ची थी, आयशा बलोच और इकरा। आयशा बलोच जो कि गोल्डन है और बाकी सिल्वर हैं, अदनान और ये। यानी अगर पाकिस्तान से जीत कराए तो एक बहुत बड़ी बात थी। तो इस पर किसको अफिशिएट करना था कि पूरे कराची। अगर ये बच्चे लियारी से होते तो मैं समझता हूँ इसका बहुत फ़ायदा भी होता है इन बच्चों को, और यानी वो कैश करते लोग।
तो ये बदकिस्मती कहूँगा कि औरंगी टाउन, नई कराची या इधर के इलाके के बच्चों को प्रमोट नहीं किया जाता और कोई एनजीओ आगे नहीं बढ़ती सिवाय लियारी के। बिल्कुल सर, हर एकेडमी का यही कहना है। जिस तरह अभी नॉर्वे कप जब जीत के आए थे तो सर उसके बाद भी जब उनके हेड कोच थे उन्होंने यही अपील की थी कि हम और कुछ नहीं चाहते गवर्नमेंट से, बस इतना चाहते हैं कि वज़ीर आज़म जो हमारे बच्चों के साथ आके चाय पिए। सर वो ख्वाहिश भी उनकी पूरी नहीं की गई। अगर हम बाकी मुल्कों की बात करें, वहाँ अगर कोई बच्चा गोल्ड मेडल होके आता है, बल्कि सिल्वर मेडल होके आता है, तो सर उसको मतलब करोड़पति बना दिया जाता है। या पाकिस्तान की बात करें, क्रिकेट में अगर आप नज़र डालें, अभी अरशद नदीम जो गोल्डन होके आया था सर, तो उसको देखिए कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। लेकिन फुटबॉल के फील्ड में अगर आप देखें तो फुटबॉल के फील्ड में ऐसा कुछ नहीं होता। ये क्या, इसकी वजूहत मुझे खुद समझ में नहीं आती आज तक कि फ़ुटबॉल से ये लोग इतनी नफरत क्यों करते हैं। नहीं, फुटबॉल दुनिया में सबसे ज़्यादा खेली जाती है। बिल्कुल बेशक, फुटबॉल में सबसे ज़्यादा कमाई है। बिल्कुल। और फुटबॉल सबसे ज़्यादा देखी जाती है। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती के इसके हमारे बड़े जो हैं वो अगर इस पर गौर करें, अभी फेडरेशन आई, अगर ये ग्रास रूट की तरफ जब आएंगे लोगों को पता चलेगा। देखिए पहले 1985 से पहले इंटर स्कूलों में खेलते थे, गालबन आप भी छोटे हैं मुझसे, लेकिन आपने ये भी देखा होगा स्कूल में टीमें खेलती थी। सर बाकायदा से स्पोर्ट्स टीचर आता था, हमें गवर्नमेंट की तरफ से हमें ट्रेनिंग मिलती थी। लेकिन सर जिस तरह आगे आगे बढ़ते हैं कुछ नहीं है अभी, ऐसे तो कुछ अब इंटर स्कूल बिल्कुल ख़त्म हो गए। बिल्कुल, स्कूलों से चीज़ें जब ख़त्म होंगी तो फिर फुटबॉल का अल्लाह ही हाफिज़ होगा। हमें जब तक, फिर बोलूँगा कि ग्रास रूट जब तक शुरू नहीं करेंगे हमें कोई फ़ायदा। और जो बॉक्सिंग हो या फुटबॉल, सबसे बड़ा हाथ, जैसे कि मैं समझता हूँ, आपको मैं सलाम पेश करता हूँ इस बात का कि आपने बहुत जगहों पे, मेरी नहीं, अब मैं बहुत सी जगह बल्दिया में मैंने आपको देखा, आपकी लाइक करता हूँ मैं, जो कि कोचों को आप प्रमोट कर रहे हैं। जब तक मीडिया इस चीज़ पर नहीं आएगा कोई पब्लिसिटी नहीं होगी। और मीडिया सिर्फ क्रिकेट पर है और कुछ जगहों पर है। तो मैं समझता हूँ अगर मीडिया थोड़ी सी हेल्प करे इस बात पे, तो जैसे आप आगे आएँ और भी लोग आगे आएँ, तो फुटबॉल क्या, बॉक्सिंग क्या, बहुत ऊपर जाएगी। लेकिन मैं दोबारा ये कहूँगा कि अभी याद आया मुझे कि अगर किसी ने सपोर्ट की थी अदनान आफरीदी, तो MPM के एजाजुल हक साहब, उन्होंने उसको बुलाकर बाकायदा कुछ पेमेंट का, और उन्होंने बाकायदा सरदार जो वज़ीर खेल हैं सरदार साहब, उनके ज़रिए दोनों ने मिल के इतना कर दिया कि इनका जाने का बंदोबस्त करवा। ऐसे अगर और MP अपने इलाके में देखें और अगर बच्चों को प्रमोट करने के लिए सपोर्ट करें, क्योंकि देखें मैं अगर अपने बच्चे को भेजता हूँ कम से कम 10 लाख 8 लाख लगते हैं, मैं कहाँ से दूंगा। तो अगर बच्चे को गवर्नमेंट या ऐसे लोग जैसे MP एजाजुल हक जैसे लोग, या पीपल्स पार्टी में भी ऐसे लोग हैं जो सपोर्ट कर सकते हैं लेकिन नहीं करते, अगर वो करें तो टैलेंट ऑटोमेटिक ऊपर आएगा। बोलिए, बेहतरीन बात सर। अभी इसके साथ हम एकेडमीज का जो सेगमेंट है वो हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट की तरफ। सर डिस्ट्रिक्ट की तरफ, सर डिस्ट्रिक्ट में आपका क्या होता है सर? नहीं, डिस्ट्रिक्ट में पहले था, अभी इलेक्शन में जो हुआ था इसमें यूसुफ भाई हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के, और जलाल अफरीदी साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं वेस्ट के भी और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं सिंध के। हमने तो सोचा था शायद फुटबॉल मज़ीद और ऊपर जाएगी। बिल्कुल सर। लेकिन अभी तक वो नज़र नहीं आया। उसकी वजह है कि अभी तक कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं आया जो एक PFF से आता है। पिछले दौर में गर्ल्स के प्रोग्राम आते थे, गर्ल्स के भी हुए, लेकिन पहले हर साल आते थे और हमने बाकायदा लाहौर में जाके खेले भी, 2-3 प्रोग्राम मैंने खेले। बॉयज़ के अंडर 16, अब 16 और 14 के। लाहौर में भी आपने खेला है और क्वेटा में भी, आई थिंक जी। सर दोनों जगह में डिफरेंस क्या है सर? कहाँ आपको जाके ऐसा लगा कि हाँ वाकई यहाँ फुटबॉल हो रहा है? देखिए कोयटा में अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ महसूस हुआ फुटबॉल है यहाँ, क्राउड भी और प्लेयर भी बहुत ताकतवर, स्किल के हवाले से भी और फुटबॉल को समझने वाले भी। जो मेरी नज़र में वो कोयटा में मुझे फुटबॉल नज़र आया। और मैनेज के हवाले से अगर कहेंगे तो वो लाहौर में हर से दराज से, यानी ये समझ लो हेड ऑफिस ही वहीं है, तो मैनेज तो कह सकता हूँ मैं। लेकिन फुटबॉल जो मैंने देखी कराची के बाद अगर, तो वो कोयटा में देखी मैंने। और वहाँ के लड़कों में मैंने देखा अगर वहाँ के लड़के सिलेक्ट हो पाकिस्तान टीम में तो किसी भी टीम को हराने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बदकिस्मती मुझे नहीं पता क्यों सिलेक्ट नहीं होते, तो कोचों की शायद नज़र नहीं पड़ती होगी। सर डिस्ट्रिक्ट में आपका होता जी, है उसी सवाल में मैं पहले आपका बिल्कुल, मैं औरंगी टाउन कोऑर्डिनेटर था। उसके बाद अभी मुझे कमेटी ने सेक्रेटरी एसोसिएट्स जो किया है, अभी तक ये तो पता सेक्रेटरी एसोसिएट हूँ, लेकिन मेरा काम मुझे नहीं मालूम। सर यही है मुझे, जिस तरह आपको मालूम होगा कि मुझे भी डिस्ट्रिक्ट का मीडिया कोऑर्डिनेटर तो मैं हूँ, मुझे पता है। मैंने 2-3 मरतबा पूछा भी है कि मेरा काम क्या है सर, मुझे अभी तक मुझे अपना काम नहीं पता। हाँ, वो असल में अभी तक इसकी क्या वजह है? अभी तक ऑफिस में बैठे नहीं है, मैं ये कहूँगा। अच्छा, हाँ, मेरा ख्याल ऑफिस दूर है। ऑफिस दूर नहीं है सर, लेकिन मतलब ऐसे है कि ऑफिस भी वही
ऑफ दिनों में भी 1-2 घंटे का, तो सर उस 1-2 घंटे में तो हर कोई तो फारिग नहीं होता ना सर। देखिए सबसे बड़े फिर आपको वही वाली बात है कि मैं एज ए सेक्रेटरी एसोसिएट हूँ और कोऑर्डिनेटर का जो काम है, कोऑर्डिनेटर वो काम अगर कर रहा है अच्छे तरीके से तो फुटबॉल चले कहीं और नहीं चले। और डिस्ट्रिक्ट अगर है तो फुटबॉल क्लबों से है, और क्लब टूर्नामेंट नहीं करेंगे तो फिर डिस्ट्रिक्ट कहाँ जाएगा, कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है। लेकिन इसके लिए इनको चाहिए कि हर ज़िले में बच्चों के टूर्नामेंट पहले ऑर्गेनाइज करें। बनस्बत जो क्लब के टूर्नामेंट है वो तो हर कराची में सब जगह कर रहे हैं, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अंडर 16 का मोमिनाबाद में किया, अगर आपको याद हो कि ना याद हो, बिल्कुल जस्ट प्ले के नाम से, बिल्कुल। और बहुत अच्छा मैनेज किया हमने और बहुत अच्छे पैमाने पे किया और अच्छे इनामत कैश के साथ दिया। इसी तरह 14 का किया अरकान ग्राउंड में, वो भी। और उस्मान साहब होते थे DSO साहब, उनके तवज्जुह से गर्ल्स का एक इवेंट भी किया मैंने इसी ग्राउंड में, जब मुझे ग्राउंड मिला था। 5 रोज़ा कैंप था वो, उसको मैंने किया बाकायदा बहुत अच्छे तरीके से। कम 70 से 80 बच्चियाँ मुस्तफ़ीद हो रही थी खेलने पे। तो यानी वही वाली बात आ गई कि मैं डिस्ट्रिक्ट में अगर हूँ तो डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसी मीटिंग बिठाई जाए कि हर ज़िले, यानी कि औरंगी टाउन है, बनारस है, क्योंकि औरंगी और बनारस बदकिस्मती से यहाँ के खिलाड़ी आज तक ऊपर नहीं गए। बिल्कुल। उसकी कुछ वजूहत अहदेदार हैं जो इस बात को समझने की हमें कि हमारे अहदेदार एक दूसरे के पीछे पड़े हैं। अगर नुमान भाई, मैं अगर आपका बच्चा अच्छा है और मैं आपका एंटी हूँ तो मुझे ये नहीं देखना है कि नौमान के साथ मेरे जो ताल्लुकात हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन वो बच्चा बहुत अच्छा है, इसको मैं भी प्रमोट करूँ कि ऊपर जाऊँ, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, उसकी टांगे खींच रहा हूँ। अब वो टैलेंट तो ज़ाया हो गया ना। तो यहाँ पर ये बड़ी प्रॉब्लम है औरंगी और बनारस में कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर एक का बच्चा जा रहा है तो यह ना कि उसके सपोर्ट करने के मैं उसके पीछे पड़ जाता हूँ, ऊपर से सेटिंग करता हूँ, या ये बच्चे को नहीं लो आप किस तरह। तो मैं समझता हूँ ये जो मैंने देखा है, और मैं इसका अल्लाह लहराने की बात कर रहा हूँ सर। और एक और सवाल सर, कि काफ़ी जो लोग हैं पाकिस्तान में जिस तरह लीग चलाए जाते हैं सर, तो उसके बारे में क्या कहेंगे कि लीग एक अलग चीज़ है सर, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है, और एक टूर्नामेंट जो है वो अलग चीज़ है। जिस तरह लीग आई थिंक काफ़ी महीने तक कैंप लगाए जाते हैं फिर, लेकिन पाकिस्तान में सर जिस तरह हम लीग देखते हैं, लीग शुरू हुआ 1 महीने के अंदर लीग ख़त्म हुआ सर, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया। पहले लीग जनरल लीग चलती थी कराची में, जिसकी वजह से क्लबों को पता चलता है खिलाड़ी वो बहुत हुआ। यानी 85 से पहले अगर मैं नाम लूँगा खालिद डाटा जैसे के, तो वो 85 से पहले के खिलाड़ी थे, वो लीग खेलते थे। जनरल लीग होती थी हर ज़िले में, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, साउथ, मली, इधर सब जगह होती है। तो लीग ऐसी चीज़ है जिससे फुटबॉल प्रमोट होती है। आप जिस टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं वो फुटबॉल में खिलाड़ी नहीं बनते, उसमें तो सिर्फ ड्यू एंड डाई है। एक अच्छा क्लब छोटे क्लब से अगर हार जाता है तो उसको मौका थोड़ी मिल रहा है, लेकिन लीग में और 90 मिनट का जो मैच होगा, जो कि इसको मलिर को मैं सलाम पेश करता हूँ, शाहिद ताज साहब ने जो 90 मिनट का शुरू करवाया था। आज आप पूरे कराची में देख लें, मलिर के अगर खिलाड़ी हैं हमारे अब दूसरे ज़िले से बेहतर हैं। उसकी वजह है कि वहाँ के ऑफिशियलों ने सख्ती की थी कि 90 मिनट का मैच होगा वरना टूर्नामेंट बंद कर दें। ऐसा कुछ सर मैंने सुना था लियारी में भी शुरू हुआ था, गबोल पार्क में। बिल्कुल हुआ था, लेकिन वो 35 मिनट में चला गया था वापस, सिर्फ वो बोलने की हद तक था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो आपने सवाल किया कि लीग और नॉकआउट में क्या फ़र्क है, लीग में खिलाड़ी बनते हैं और टूर्नामेंट में टीमों का नाम होता है सिर्फ। और दुनिया में कहीं भी हैं वो लीग चलते हैं बच्चों के अंडर 8, 10, 12 और 14। 15 की मीनिंग हमारे यहाँ गलत है, यहाँ पर ग्रास रूट कहते हैं 15 को, जबकि 15 का खिलाड़ी अगर आपको याद हो, आप कितने स्पेन में देख लें, मार्को में देख लें, इसमें सब में 17 और 15 साल के लड़के, बिल्कुल आप जलवा करें। लेमिन यमाल स्पेन का, मेसी दूसरा मेसी है, ये बिल्कुल 17 साल है इसकी, बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ये उम्र 17 साल का मतलब 15 साल क्लब के काबिल है। और हमारे यहाँ क्या होता है, 20 के बाद कहते हैं क्लब में वो डिपार्ट में आएगा, तो फुटबॉल कहाँ जाएगा हमारा। तो ये मैं तो उनसे कहूँगा जो मेरे बड़े हैं इस बात को गौर करें। और सबसे अहम चीज़ें, आप ग्रास रूट हर ज़िले में अगर अकेडमी नहीं है तो आप अकेडमी को थोड़ा सा सपोर्ट करें फाइनेंशियली। साल में उसको कह दें, अगर 12 का सब बच्चा है तैयार हो रहा है, उसको अंडर 14 का 1 साल का दें टाइम। अगर हर ज़िले में 10 अकेडमियाँ हैं, 10 में से अगर 2-2 बच्चे हैं, नुमान भाई अगर आप उठाएंगे, चीता जो कोच से बोले, वो 2 बच्चों में से 40 बच्चे जब आएंगे, उसमें से अगर 12 निकालेंगे तो कैसे होंगे। फिर वो अगले साल 16 में जाएंगे, फिर 16 साल वो बच्चे हैं कौमी टीम के लिए। आप उसका प्लान तो बनाएं। अगर यूरोप वाले, स्पेन वाले अगर आप नहीं गए, मैंने स्टीफन से क्लास लिए बाकायदा दुबई में 5 रोज़ा, जिसको मैं स्क्रैच यूनाइटेड को अप्रिशिएट करता हूँ, जिन्होंने मुझे काबिल समझा और मुझे भेजा और स्टैंडर्ड चार्ट के ज़रिए भेजा। जो 13 कोच पाकिस्तान कराची से गए, पूरे पाकिस्तान से सिलेक्ट हुए, उसमें मेरा भी नाम था औरंगी टाउन से, इस तरह फारूक अफरीदी का भी नाम था। तो हमने उससे बहुत कुछ सीखा कि वहाँ पर ग्रास रूट पे सिर्फ काम होता है, ऊपर काम ही नहीं होता।
क्योंकि ऑटोमेटिक वो नीचे से ऊपर आएगा तो उसमें काम थोड़ी होना है। तो हमारे यहाँ ग्रास रूट जब तक काम नहीं होगा तो किसी का कोई फ़ायदा नहीं। डिस्ट्रिक्ट से मैं इल्तिजा करूँगा कि अपने अपने ज़िले में अकेडमी पर थोड़ा सा फाइनेंशियली सपोर्ट करें, ताकि वो क्लब और वो क्लब में जो लड़के जब जाने लगे तो कब आपको जब अंडर 16 या 14 जब टूर्नामेंट होने लगे, उन अकेडमी से जब बच्चे लेंगे आप। अगर उसकी एक छोटी सी मिसाल मैं देता हूँ कि आज से 8-10 साल पीछे चले हैं, कराची यूनाइटेड एक इदारा है जिसका मैं कोच भी हूँ, उसकी एकेडमी के बच्चे हर इस वक्त डिपार्टों में मौजूद थे। KRL से उन्होंने मैच खेला, गैस से उन्होंने मैच खेला, और छोटे बच्चे क्यों, वो छोटे बच्चे वो कर लेते, 8 साल से आए थे, 8 से जब वो 10-12 में आ गए तो बच्चे तो चीता ही होंगे ना खेलने में तेज, तो वो थे बड़े लड़के, तो वो उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो ये है ग्रास रूट का फ़ायदा और अकेडमियों का फ़ायदा। अकेडमी की मीनिंग, अच्छा लोग तो कहते हैं कि फुटबॉल को हम फ़रोग़ देंगे, मुझे लगता है फुटबॉल के फ़रोग़ की मीनिंग ही नहीं पता फिर किसी को, बस सिर्फ बोल देना है। मैं भी उसमें शामिल हूँ शायद, कि फ़रोग़ देना, फ़रोग़ किसको कहते हैं? इस पे आप अगर नज़रसानी हमारी करें, फ़रोग़ का मकसद तो ये ना, मैं तो फिर बोलूँगा, साल को तो एक अकेडमी बनाया बनारस में है, ठीक है, शहजाद भाई की, एक अकेडमी औरंगी टाउन में, एक बल्दिया में। आप यहाँ के जो अहदेदार हैं, जाकिर वहाँ आके मुझे बोलें, जाकिर भाई ये अकेडमी आपके 8 साल वाले बच्चे हुए, मुझे अगले साल ये बच्चा चाहिए, 3 बच्चे चाहिए आपसे, ठीक है मैं तैयार करूँ। जब वो कंटिन्यू मुझे सपोर्ट भी करेंगे और बच्चे मेरे पास ट्रेनिंग, अब पूरे हफ्ते ट्रेनिंग होती है गर्ल्स एंड बॉयज़ की, जब वो बल्दिया भी मेरे यानी कंपटीशन में है, बनारस भी कंपटीशन में, फिर इनका एक टूर्नामेंट कराया जाए। जब टूर्नामेंट करा उसमें खुद बैठ जाएँ, अच्छे कोचेस को बैठाएँ, उसमें सेलेक्ट करें बच्चे, 8 साल वाले अलग, 10 साल वाले अलग, 12 साल वाले अलग। आप उसमें से बच्चे कैसे निकालें, कोई ज़रूरत ही नहीं आपको टैलेंट बोलने की कि नहीं है टैलेंट, इस तरह से टैलेंट ऊपर आएगा। ये है फ़रोग़ फुटबॉल। अब इसको अगर वो बोलें कि मैं टूर्नामेंट करा के फ़रोग़ दूंगा तो मेरे समझ में नहीं आता कौन सा फ़रोग़। वो तो कमाई है, सिंपल कमाई कुछ कमाई है, किसी के जेबों से भी लगता है टूर्नामेंट के हवाले से। बहुत ही बेहतरीन सर, आपसे बातें करके बहुत ही मज़ा आ रहा है, यकीन माने मुझे तो मज़ा आया रहा है, लेकिन ऑडियंस को मज़ा आ रहा होगा सुनते हुए। अगर ऑडियंस पसंद काफ़ी मतलब फ़ुटबॉल के हवाले से हमने जाना है, कुछ चीज़ें हमें नहीं पता थी वो आपसे पता चली है सर। और इसी तरह कुछ जहाँ मीठे सवाल होते हैं वहाँ कुछ तल्ख़ सवाल भी होते हैं, अफवाहें भी होती हैं। एक बंदा अगर अच्छे काम कर रहा होता है तो उसके ज़ाहिर से बात है कुछ नेगेटिव लोग भी होते हैं जो नेगेटिव बातें भी करते हैं सर। तो कुछ सवालात ऐसे हैं कि ऑडियंस की तरफ से सर, मेरी तरफ से भी। ओके सर, तो पहला सवाल ये कि सर ये अफवाह कोचों के बारे में होती है कि हर कोच का एक फेवरेट प्लेयर होता है, उस पर ज़्यादा फोकस होता है, ऐसा है, बाकी पे फोकस नहीं करते। बिल्कुल है, ऐसा है। आपका भी क्या नहीं, फेवरेट? मैं तो ये कहूँगा कि अगर मेरे फेवरेट पूछेंगे अगर, तो मेरा कोई एक फेवरेट नहीं था। मैं जब कोचिंग कराता हूँ मैं ये देखता हूँ कि बच्चा इंटरेस्ट कौन जितना ज़्यादा ले रहा है। अच्छा, एक तो तासुब की नज़र से भी ये चीज़ें आ रही हैं जो आपका सवाल है, मैंने कुछ महसूस कर रहा हूँ कि या पख्तून हो या महाजिर हो या XYZ कोई भी हो, अगर वो समझता है कि यार ये मैं बलोच हूँ तो बलोच को आगे करूँगा, तो मैं समझता हूँ वो इसमें लफ्ज़ मैं बोलना नहीं चाह रहा ऑडियंस के सामने कि उसको मैं बहुत बुरे अल्फाजों में इस्तेमाल करना चाहता हूँ, अगर मैं भी उसमें शामिल हूँ। अगर ऐसा कर रहा है कोई मुझ समेत, अगर तासुब पे कर रहा है तो अल्लाह से जवाब उसको देना है। एक तो ये हो गया। मेरे पास अगर मुझसे, मेरा अपना ज़ाती सवाल मुझसे अगर कर रहे हैं आप, तो मैं ये कहूँगा मेरे पास एक बच्चा तो है ही नहीं। अगर बच्चियों से पूछेंगे आप तो एक बच्ची मुक़द्दस ने मेहनत की, उन तमाम बच्चों में टैलेंटेड थी, वो ऊपर गई। आर्मी जब लड़कियों को देखने आई तो मैंने सब लड़कियों को भेजा, तो उसमें से आर्मी ने जब सिलेक्ट करा तो वो मेरा क्लियर हो गया कि ये बच्ची सिलेक्ट थी, इस काबिल थी, मैंने उसको भेजा। बच्चों ने बोला नहीं सर आपने सही भेजा। इसी तरह अब इधर आ जाएँ, जब गोल्ड मेडलिस्ट का ये वक्त आया था दुबई जाने का, तो मैंने 4 बच्चों से पूछा था, जिसमें अब ज़बान पे भी जाऊंगा मैं, पख्तून बच्चे से पूछा था, उर्दू स्पीकिंग से पूछा था और बलोच बच्चे से भी। अच्छा, एक मेरा भी बेटा है और एक इत्तेफाक से फारूक सर भी बेटा है, तो मैंने अपने बेटे को माइनस किया उसमें, क्योंकि मुझे पता है अगर सही भी खेल रहा और मैंने भेजा तो ये आपका सवाल है ये बिल्कुल गजानिब था कि ये होना था, तो मैंने वहाँ उसको बाईपास किया, मैंने बिल्कुल हटा दिया उसको। बाकी बच्चों से मैंने पूछा और फारूक सर ने पूछा यार ऐसा सा मसला, तो बच्चों ने बोला हम नहीं जा सकते, टाइम नहीं दे सकते, ये वो ख्वार समझे अपने आप को। तो जब उन्होंने बहुत वहाँ से फ़ोन किया कि भाई एक बच्चा आपको कहा था हमने भेजने के लिए, फिर मैंने फारूक सर की ज़िम्मेदारी में डाला कि मैं इससे बरी जमा हो जाऊँ। फारूक सर अगर आप समझते हैं इसमें सबसे बेस्ट बच्चा है खेलने, और वहाँ टाइम देना है, लेकिन क्योंकि वहाँ ऐसा था कि सुबह जाना है 7 बजे और 1 बजे आना है। अगर बच्चा राज़ी है तो उसमें भेजिएगा, वरना ऐसा ना हो ज़ाया हो जाए किसी की जगह। तो उसमें जब हर बच्चे ने मना किया तो उसमें ग़ुलाम नबी का नाम आया। अब वो मेरा बेटा तो है नहीं, तो ये भाई एक तो सवाल क्लियर हो गया कि ना मैंने भेजा और ना वो मेरी औलाद है, लेकिन वैसे औलाद है
लेकिन इस हिसाब से जैसे कि लोग है, और ये जवाब गलत नहीं है सवाल, ये है, ऐसा कर रहे हैं लोग। सर जो सवालात होते हैं, बिल्कुल। क्योंकि हम भी मतलब घूमते रहते हैं, जी, मुख्तलिफ जी, अकेडमी मिलता है। जाते हैं, बच्चों से भी बातचीत करते हैं, तो काफ़ी बच्चों के जहन में भी ये सवालात आते हैं। तो मुझे 100% भरोसा है कि जिस बच्चे के दिल में ये सवाल आ रहा होगा वो क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर इसके अलावा एक और सवाल ये है सर जी। कि अभी यंग मुस्लिम की टीम में आपका प्रेजेंट। फर्जन भी है, जी जी जी, तो सर जो टीम के बाकी प्लेयर्स के लिए जो रूल्स होते हैं उसके लिए सेम रूल्स होते हैं? बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है बिल्कुल सेम है। सर। और सर इसी तरह सर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट से क्या आपको कोई कमाई मिल रही है? मतलब नहीं, कोई इनकम अल्लाह ना करे कभी ऐसा नहीं, जेब से तो गया है मेरे, जैसे वो तो जाहिर सी बात है हाँ। जाएगी। कभी 1 रुपया सही। नहीं मिला। लेकिन हाँ, यहाँ थोड़ी सी बात तो आगे बढ़ा दूँ मैं कि जब से जलाल भाई आए तो ये फ़ायदा हुआ है कि मुझे नहीं, तमाम क्लबों को जिसने टूर्नामेंट किया उसको 2-2 फुटबॉलें दिए फर्स्ट टाइम। ये बात है, जलाल भाई ने ऐलान किया था प्रेसिडेंट ने कि जब भी कोई टूर्नामेंट होगा, जब मैं जीतूंगा, अगर टूर्नामेंट को यानी टूर्नामेंट को 2 फुटबॉलें मेरी तरफ से, तो उसको पूरा भी किया। ये मैं उनको ये अलग है कि वो अपने फुटबॉल के ग्रासरूट पर काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये ऑफिशिएट करना मेरा फर्ज है। कहते हैं ना, एक स्टार्टअप है। सिर्फ प्लस ये नहीं है, निगेटिव नहीं देखें हर एक चीज़ को, बिल्कुल। लेकिन जो अच्छा है वो भी जिक्र करें। तो एकदम आपकी बात से मुझे याद आया, एक तो ये, दूसरा जलाल भाई से भी कुछ दिन पहले मीटिंग हुई थी। वो चाहते हैं कि बच्चों के टूर्नामेंट में ऑर्गेनाइज करूं जिसमें आपकी मुझे सपोर्ट चाहिए, तो मैं बहुत खुश हुआ। और लेकिन उसके बाद आगे बात नहीं बढ़ी, ये मुझे उन्होंने कहा है। सर और इसी तरह कुछ फन भी कर लेते हैं इसी के साथ। जी, जी। सर आपने एक अरसे से आप कोचिंग कर रहे हैं सर, आपके नज़र में जितने भी आपके पास स्टूडेंट्स आए हैं, जितने भी आपके पास बच्चे आए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा शरारती बच्चा कौन था सर, जो आपको अभी तक याद हो उसकी शरारतें? हाँ, शरारती अगर बच्चे देखें तो हमारा फारूक था जो बनारस के में जी। अभी अपना नाम वो बना चुके हैं। 8-9 साल से मेरे पास आया था, और नो डाउट कोई मैच में यानी गैर हाजिर नहीं होती थी उसकी। ओके। और टैलेंटेड बच्चा था, और बच्चा था, सॉरी है, लेकिन मेरे पास नहीं है, लेकिन है। उसके बाद कुछ ऐसी शरारतें हुई कि जिसकी वजह से मुझे उसको अलग करना पड़ा, वरना दिल तो नहीं चाह रहा था कि कलेजे को मैं अलग करूं। यानी इतनी बड़ी बात कहूँगा कि वो मेरा कलेजा था। उसके बाद बाबर, और उससे पहले अमजद और रियाज, तो ये सब शरारती ये वो थे, शरारती, इनमें रियाज शरारती नहीं था, बाकी शरारती थे, लेकिन दायरे कार के शरारती थे। लेकिन फारूक जो था वो थोड़ा सा अजीब सा शरारती था। हम भी जानते हाँ, उसने बस थोड़ा बहुत ऐसा करा जिसकी वजह से मुझे फिर उसको अलग करना पड़ा। लेकिन हम उसके लिए दुआ करेंगे कि जहाँ भी रहे फुटबॉल अच्छी है उसकी और कामयाब हो बस। और इसी के साथ वेल डिसिप्लिन वेल डिसिप्लिन में अभी अगर तक है, कोई बच्चा देखिए अभी जो चला गया मेरे पास से, जब तक मेरे पास था फरद, फर्क जो मेट्रोल पे आधा शाइन में खेल रहा है इस वक्त, मेरा अपना यहाँ का सर, बच्चा ये है। फर्क की अबाउट एक और भी सुनने में आया ऐसा अफवाह सर कि उसने जब ट्रांसफ़र किया तो तब वो यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए आया था, जी। और यहाँ आई थिंक यहाँ के टीम का कोई लड़का था, उसने मना कर दिया था उसको ट्रेनिंग से कि यहाँ ट्रेनिंग नहीं करें, तो उसकी वजह ये जी, सच जी। बात है या? हाँ, मैं इसको थोड़ा सा बिल्कुल बता दूं आपको। ऐसा हुआ था कि मेरी एक रूल्स बनाया मैंने। देखिए कोई भी अकेडमी तो बगैर रूल्स के नहीं होती है। बिल्कुल रूल ये है कि अगर अकेडमी है ना और यहाँ बच्चे खेल रहे हैं तो उसका हक है किसी भी क्लब में जाए, और हमने कभी किसी बच्चे को ज़बरदस्ती ये नहीं कहा कि आप मेरे क्लब में खेलेंगे। बिल्कुल और बल्कि आप मेरे से ज़्यादा नॉलेज में होगा कि मेरे यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे आपके इलाके के क्लब में बिल्कुल। पख्तून है, बिल्कुल तो मैंने उनको कभी आप वैसे भी अलग पूछिएगा, मैंने कभी किसी को ये नहीं बोला कि आपने मेरे क्लब में खेलना है। पख्तूनख्वा में भी हैं, बिल्कुल आज़ाद शाइन में भी हैं, बिल्कुल शाहीआबाद में भी हैं, और नेशनल फ्रंटियर में भी हैं, यंग अंसारी में भी हैं। इन सब क्लबों में क्यों कह रहा हूँ, इसमें सब में मेरे बच्चे, यानी मेरे से मेरे यहाँ के अकेडमी के बच्चे हैं। लेकिन जो बच्चा मुझे बता के जाएगा, और मैं एक मीटिंग करता हूँ जब ट्रांसफ़र आता है कि बेटा किसी को अगर जाना है तो बता दीजिएगा ताकि हम उसके नियमों बदल कोई बच्चे ले लें। अगर जो बच्चे ने बता दिया उसके लिए ट्रेनिंग मौजूद है, भले वो किसी भी क्लब में खेले। अब आप इसी बात पे लेंगे, शाहिद इस वक्त आज़ाद शाइन में, बिल्कुल और अहमद आज़ाद शाइन मेट्रोल में खेल रहा था। आज वो बच्चे ट्रेनिंग पर भी आप यहाँ देख रहे हैं मौजूद है। लेकिन फर्द ने बस ये थोड़ी सी मिसगाइड हुआ किसी के, बच्चा ऐसा नहीं था, बड़ा अफसोस बात तो हुआ, बच्चा ऐसा नहीं था वो। अब उसको जिसने मिसगाइड किया वो शरारती बच्चा जो भी था, आप भी बेहतर समझते हैं, तो वो बेचारा बातों में आ गया शायद। तो जिसने मुझे नहीं, लेकिन मेरे नॉलेज में आया था कि ये बच्चे जा रहे हैं, तो मैंने सर फारूक से बोला ये बच्चे जा रहे हैं, तो सर फारूक को बहुत भरोसा था, बस अगर सवाल ही पैदा नहीं है, तो मेरे पास खबर पक्की आ गई थी। खैर तो वो चलेगा, तो मुझे अब भी अफसोस हुआ। फिर मैंने कहा देखें, एक रूल बनाया था मैंने, जिन्होंने यहाँ पर मुझे बता के गए वो ट्रेनिंग करेंगे। इत्तेफाक से वो एक दिन आया था, ट्रेनिंग करने नहीं आया था, वैसे आया था कि मैं ट्रेनिंग करूँ, तो मैं मौजूद नहीं था, लेकिन मेरी गैर मौजूदगी में मैंने ये कहा हुआ था
कि जो बच्चे मुझे बता करके वो ट्रेनिंग करेंगे, बाकी नहीं करेंगे, ये मेरी तरफ से हुक्म में समझ लें। मतलब तो ये वो बात थी। ओके सर, और इसी के साथ सर जैसे बच्चों की हम बात करें, शरारती बच्चे का आपने बताया, वेल डिसिप्लिन का बताया सर, ऐसा बच्चा भी आपके मतलब ट्रेनिंग में आया होगा जो मतलब हर वक्त लेट, और उस पे आप उसको सुनाते भी थे, मतलब ऐसे कोई प्लेयर है? इत्तेफाक से हमारे यहाँ पर ये है कि जो लेट भी आता है हम बस ये कुछ कहते नहीं है बच्चे को, ये तो हमारी एक खास बात बताऊँ। हम यहाँ पर ना सज़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि एकेडमी और स्कूल के मीनिंग ये है कि सज़ा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सज़ा लफ्ज़ जो है ना, अगर गौर करें बहुत बुरी चीज़ है। बिल्कुल। सज़ा, मिसाल मैं आप बोलूँ ना, आपको सज़ा दूँ तो आपको फ़ौरन जहन में आ जाएगा यार ये मतलब एक बुरी सी चीज़ आ जाएगी आपके ना, आपके जहन में मेरे खिलाफ कोई चीज़ आने, तो हम उसको यानी फ़नी अंदाज में कहते थे यार आज भी, तो वो समझ जाता था सर कह रहे हैं आज भी मैं लेट हो गया। तो ऐसे कौन सा तो बच्चा है? एक जाहिद हमारे पास बच्चा होता था जो गालिबन मेरे ख्याल से यंग अंसारी में चला गया है। आई थिंक तो जाहिद थोड़ा सा लेट, कुछ शुरू में अच्छा आता था, फिर अचानक मेट्रोल से आता था, कोई प्रॉब्लम घरेलू भी होती है तो जिसकी वजह से वो लेट होता, फिर शायद वो काम की वजह से भी लेट होता था। और जब हमें बताया हमने उसको, कोई बात नहीं। और इसके साथ साथ सर कोई ऐसा बच्चा जिसको मतलब फर्स्ट टाइम आपने देखा हो, आपको लगा हो कि ये बच्चा क्या ही कर लेगा, लेकिन उसने मैच में आपको सरप्राइज कर दिया हो? मैं तो कहूँ इसमें सबसे बड़ी अचीवमेंट की हकीकत सही बता रहा हूँ, मेरा बेटा अपना खुद अब्दुल अहद फुटबॉल की क्रिकेटर है। 13 साल की उम्र, 14-12 साल की उम्र में क्रिकेटर, अच्छी क्रिकेट खेलता था। फुटबॉल का तो कभी जहन भी नहीं था इसके, और ना देखता था, घर में भी बातचीत होती, कहता फुटबॉल नहीं खेलनी है। एक दिन इत्तेफाक से मैंने अपने मैच में इसको ले गया, तो जब मेरी कलाबाजियाँ देखी उसने, क्योंकि मैं एज ए डिफेंडर बहुत डेंजरस अंदाज से मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो जो मेरा मैच देखा, मैं जो हेड लिया, 2 कलाबाजी खाए, तो ये थोड़ा सा खड़ा हो बैठे और घबरा गया। घर पर आके अपनी वालिदा मोहतरमा से कहता है बाबा तो जैसे अब यहाँ पर ऐसे थोड़ी है ये। तो बोला क्यों, क्या हो गया? अरे वो तो उसके ऊपर से, उसके नीचे से, और कुछ भी नहीं हुआ, खड़े हुए। तो फिर मेरे से पूछा, मैंने बेटा फुटबॉल ये तो सिखाती है, ताकत, टेक्निक, दिमाग लगने नहीं चाहिए। तो फिर इसने फैसला किया, फिर कब रॉबर्टो कार्लोस का इसने एक मैच देखा जो उसने गोल किया था, तो उसको देखते हुए और मेरी फुटबॉल को देखते हुए फिर इसने फैसला किया, मैं ये थोड़ा सा कमज़ोर भी था मेरा बेटा, तो जब इसने फुटबॉल खेलूंगा तो शायद मैं ताकतवर हो जाऊंगा। तो इसने फिर फैसला किया मैंने फुटबॉल खेलना है। तो ये वो बच्चा था, जब आया था तो लग रहा था कि फुटबॉल सीख नहीं सकता, तो आज वो बच्चा तुर्की में होकर आ गया है। स्पेन ने उसको सिलेक्ट कर लिया, और लइया एक टीम गई थी सिलेक्ट होने के लिए नासिर इस्माइल के तवस्सुस से, इसको कहा था वहाँ भेज दें, तो लेकिन वहाँ चला तो गया, सिलेक्ट नहीं करा। अगर ये बच्चा इस काबिल नहीं था, उसी दौरान 1 साल बाद तुर्की ने सिलेक्ट कर लिया अकेडमी ने। तो ये मैं आपके सामने फैसला दे रहा हूँ कि क्या टैलेंट नहीं था तो तुर्की में तो कोई पर्ची नहीं चलती गालिबन। बिल्कुल, मैं ज़्यादा इस बात को समझता हूँ। बाहर के मुल्कों में तो मैं समझता किसी को, और ये वहाँ का ज़ीरो है इसके मुताबिक। ये कह रहा हूँ बहुत तेज़ फुटबॉल, लेकिन उसके बावजूद मुझे सिलेक्ट किया। सर जिस तरह अभी आपने कहा कि तुर्की में पर्ची नहीं चलती, सर तो मेरे जहन में एक सवाल आया सर, आप कोच है, जाहिर सी बात है, आपने वाटर बोर्ड की टीम को भी कोच किया जी है सर, तो किसी के साथ साथ आपके पास कोई ऐसा पर्ची आया है कि मतलब ये बच्चा लाजमी खेलेगा? नहीं, मेरे पास कोई ऐसा नहीं है। क्योंकि तमाम बच्चे ऐसे हैं कि मेरे अकेडमी के, मुझे तो बोलने की जरूरत नहीं है। हम 2 फारूक सर और मैं और फयाज सर फैसला करते हैं कि आज टीम में कौन सा बच्चा इस टीम का मुनासिब है। ऐसा भी हुआ है कि मैंने लेफ्ट डिफेंडर, मेरा बड़ा बेटा असद है, उसको बाहर किया है मैंने, और छोटा वाला खेला है। और लेकिन कुछ लोगों ने मुझे आके बोला आपने गलत किया। मेरा फैसला गलत हो गया है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन उस वक्त मैं शायद नहीं समझ, वो डिफेंडर लेफ्टी अगर खेलता तो उस टीम से हम अच्छी तरह जीत सकते थे। यानी ये फैसला लोगों का बता रहा हूँ, देखिए यहाँ गलत हो गया मैंने इसलिए बिठाया था कि वो दूसरा लड़का इससे ज़्यादा जानदार है, लेकिन वो बच्चा नहीं चला। लेकिन जब सेकंड हाफ में हमने असद को उतारा तो असद ने अच्छा पिक किया। तो ऐसे भी फैसले होते हैं बात दफ़ा। सर आखिरी में हमारा एक सेगमेंट रहता है रैपिड फायर का, सर तो उसमें सर 3 सेकंड है आपके पास, 3 सेकंड में आपको फटाफट रिप्लाई करना है सर। तो सर तैयार हैं आप? जी बिल्कुल। पहला क्वेश्चन सर, टी और कॉफ़ी? कॉफ़ी। एंड डे एंड नाइट? डे। एम्बापे और लेमिन यमाल? लेमिन यमाल और नेमार? लेमिन यमाल और रोनाल्डिन्हो? रोनाल्डिन्हो और कार्लोस? कार्लोस और रोनाल्डो? कार्लोस और क्रिस्टियानो रोनाल्डो? क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मेसी? इसका मतलब ये है कि आप मेसी के मतलब फैन हैं? नहीं, मुझे पसंद ज़रूर करता हूँ मैं,
अच्छा, और नो डाउट जैसे लोगों के जहनों में ना कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के जो मतलब ये कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। नो डाउट हर अगर उसको आप ईमेल इस पे जाकर देखें ना तो बहुत आगे है मेसी। बात एक तो होता है ना रोनाल्डो को मैंने ये देखा होता है, इस पे अगर बहस करेंगे तो बेकार है। मेसी बहुत आगे है उससे बिल्कुल हर चीज़ में, बिल्कुल। गोल एसेस में, गोल में। जब इसमें जाएंगे तो मैं समझता हूँ फिर खामोश हो जाएंगे रोनाल्डो वाले जो पसंद करने वाले। हाँ, अगर आप ये कह रहे हैं कि उसने कुछ मुसलमानियत वाली वो है तो वो भी काम ऐसे करते हैं, इस बात पे हम नहीं जा रहे थे कि अगर एज ए वो प्लेयर, एज ए प्लेयर हम बात कर रहे हैं कि मेसी मेसी है, नो डाउट। सर आखिर में उन बच्चों के लिए जो फुटबॉल शुरू करना चाहते हैं, कुछ मुश्किलात की वजह से वो फुटबॉल शुरू नहीं कर पा रहे, या वो बच्चे जो भी बिगिनर हैं उनके लिए कोई आखिरी मैसेज या कोई गोल्डन वर्ड्स सर? जी बिल्कुल नोमान भाई, मैं तो ये कहूँगा उन बच्चों को कि सबसे पहले पेरेंट्स को भी कहूँगा कि अगर लोगों के जहनों में ये चीज़ अगर आ रही है कि फुटबॉल खेलने से मेरा बच्चा बिगड़ जाएगा, टाइम ज़ाया कर रहा है, तो दुनिया में आप देख लें सबसे ज़्यादा कमाने वाला, सबसे ज़्यादा ज़हीन फुटबॉलर है। बात लंबी हो जाएगी, वो बात पर नहीं जाऊँगा मैं। अगर किसी को भी अगर इस बात का पूछना है तो मेरे पास आके पूछ सकता है कि दुनिया में अगर कोई ज़हीन आदमी होता है तो वो फुटबॉलर है। 3 सेकंड के अंदर फैसला करना किसी का काम नहीं है। 3 सेकंड के अंदर फुटबॉलर फैसला करता है और सबसे ज़्यादा जाहिल भी फुटबॉलर में है। और मैं उन बच्चों पेरेंट्स से ये कहूँगा कि 8 साल के अगर आपके पास बच्चे हैं तो खुदा के वास्ते उन बच्चों को हेल्थ एक्टिविटी के लिए, अगर आप औरंगी में हैं तो आप मेरे पास भेजें। हम बग़ैर फ़ीस के हम बच्चियों और बच्चों को अच्छी फ़ुटबॉल के साथ अवेयरनेस, इसके अलावा दुनिया में रहने की भी सलाहियत हम उसको बताते हैं। और उन बच्चों को 8 साल, असल में फ़ुटबॉल 8 साल से शुरू होती है, और 8 साल अगर बच्चा आ रहा है तो मैं समझता हूँ वो जब 12 साल में जाएगा वो मेसी हो या रोनाल्डिनियो हो या मैराडोना, वो काबिल बनने के बिल्कुल करीब करीब होगा। तो मैं चाहूँगा हेल्थी, ज़रूर नहीं कि आप फुटबॉल बहुत अच्छी खिलाएं, उसको अच्छे इंसान बनाने के लिए उसको 8 साल से बच्चों को कोशिश करें कि किसी भी करीबी अकेडमी में उसको कम से एक्टिविटी हेल्थी दें ताकि बीमारियों से वो बच्चा बचा रहे। ओके गाइज, तो ये था हमारा पाकिस्तान फुटबॉल फ्यूचर के अबाउट जो सेशन हमने शुरू किया था, उसका एपिसोड नंबर 2 था। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसी सेशन को हम आगे भी जारी रखेंगे। व्यूअर्स, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हम नेक्स्ट कौन सी एकेडमी विज़िट करें और किस हेड कोच के साथ हम बैठ के फ़ुटबॉल के अबाउट और उनके जो भी मुश्किलात वो फेस कर रहे हैं या जो भी फैसिलिटीज़ उनको मिल रही हैं उनके अबाउट हम बात करें। तो व्यूअर्स, तब तक के लिए देखते रहिए कराची स्पोर्ट्स एंड फन, और हाँ, कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि कौन सी एकेडमी हम विज़िट करें। अल्लाह हाफ़िज़।